Hello everyone. So guys, in this video we are going to do illustration number 10 of chapter Company Accounts Unit 2 CA Foundation. Let us start with the question reading first. Illustration number 10. So A Limited forfeited 30,000 equity shares. अब हमारा यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है फोर फीचर का. The concept name is for feature. A Limited forfeited 30,000 equity shares of 10 fully called up. मैंने ये दो टर्म्स पहले क्लियर की थी. The first is your called up and the second is your paid up. What are the differences between these two terms? I want to clear first this. We have two terms, paid up and called up. ठीक है, दो टर्म्स हैं. कॉल्ड अप होता है बच्चे कि जो कंपनी है उसने अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवाया, 10 रुपये मंगवाया. पेड अप होता है जितना शेयर होल्डर ने इस मंगवाने में से पे किया. ठीक है, तो ये अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे. कितना था आपका? 30,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपये कॉल्ड अप थे. हेल्ड बाय मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट द ₹4 ईच. अब इसमें पेड अप कितना हुआ? 10 था, 10 में से 4 नहीं दिया, नॉन पेमेंट, तो यानी कि ₹6 इज योर पेड अप. ठीक है, यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹4, तो यानी कि हमारी पेड अप कितनी हुई? 10 माइनस दिस 4 विच इज नॉट बीइंग पेड इक्वल्स टू ₹6. However, he paid application money at the rate ₹2 per share and allotment money ₹4 per share. यानी कि 2 + 4 यहाँ से आपका 6 बना. जो ये 6 पे किया है इसमें से ₹2 एप्लीकेशन पे दिए हैं और ₹4 आपने अलॉटमेंट पे दिए हैं आपने, यानी कि शेयर होल्डर. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं दीज शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार. गिव जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर. सो अब हमारी जर्नल एंट्री पे हम मेन फोकस करने वाले हैं. उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए, 10 रुपये में से ₹4 नहीं दिए, यानी कि ₹6 शेयर होल्डर्स ने पे किए, ₹2 एप्लीकेशन पे और ₹4 अलॉटमेंट पे. हमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है 4 फीचर की. ठीक है, 4 फीचर का मतलब क्या होता है? अब 4 फीचर की सबसे पहले हम मतलब समझते हैं बिफोर डूइंग एंट्री. 4 फीचर का मतलब होता है जब्त करना. ओके, 4 फीचर का मतलब होता है जब्त करना. अब इसका क्या मतलब है बच्चे? जब शेयर होल्डर से कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए, उसने ₹6 तो पे कर दिए लेकिन ₹4 पे नहीं कर पाया शेयर होल्डर, तो कंपनी क्या करेगी? उसके शेयर्स फोरफीट कर लेगी, यानी कि उसके ₹6 भी उसको वापस नहीं देगी, अपने पास जब्त कर लेगी. ना तो उसको शेयर देगी, उसके शेयर्स भी फोरफीट हो गए और जो उसने ₹6 दिए वो जब्त हो गई अमाउंट. ठीक है, अब हमने इसको एंट्री कैसे रिकॉर्ड करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, कितने से? 3,000 के हमारे शेयर्स थे, ₹10 पर शेयर के हिसाब से, यानी कि ये हमारी अमाउंट बन गई 3 लाख. ये है हमारी टोटल शेयर कैपिटल जो हमारी कॉल्ड अप थी. ठीक है, इसमें से कितना पैसा नहीं दिया, इस पे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की जो ड्यू की एंट्री है हम वो रिकॉर्ड करेंगे. किस पे? फाइनल कॉल पे. फाइनल कॉल पे ₹4 नहीं दिए थे. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर 1,20,000. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर फोरफीटेड शेयर्स. इसको 4 फीचर अकाउंट, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो आप. और ये आपका बैलेंस बचता है 1,80,000 का, 30,000 शेयर्स के हिसाब से ₹6. ये एंट्री को हम क्विक रिवीजन दोबारा देते हैं बच्चे. ये एंट्री हम बेसिकली तब रिकॉर्ड करते हैं जिस टाइम पे हम पैसा जब्त कर रहे हैं. जब्त कब कर रहे हैं? जब आपकी फाइनल कॉल ड्यू थी. जब फाइनल कॉल ड्यू थी और आपने ₹4 का पैसा नहीं दिया, तो ये फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करते हुए ही जो पिछली अमाउंट आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे दी थी वो आपने यहाँ पर जब्त कर ली. इसकी ड्यू एंट्री के दौरान आपने जब्त कर.
अब हमारी इसमें ड्यू की एंट्री क्या होती थी? ड्यू की एंट्री होती थी इक्विटी फाइनल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सेकेंड एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी ड्यू की एंट्री होती थी। अब इस केस में हमने एंट्री को उल्टा किया। क्यों किया? वही ड्यू की एंट्री को उल्टा इसीलिए किया क्योंकि ये पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ। तो आप ये वाली टोटल अमाउंट जो कॉल्ड अप थी, इसमें से इतनी फाइनल कॉल की ड्यू थी, ठीक है। बाकी बची हुई अमाउंट आपने क्या कर ली? फोरफीट कर ली, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन की और 4 रुपये अलॉटमेंट की आपने जब्त कर लिए, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द एंट्री विच यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। सो moving on to question number 11, your illustration number 11. I have written important, so you just mark it as an important question. सिर्फ एक छोटे से पॉइंट के लिए ये एक वेरिएशन है फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 10, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट। और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, उससे पहले हम क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। X Limited forfeited 20,000 equity shares of 10 each, 8 called up for non-payment of first call money at rupees 2 each, application money at rupees 2 per share and allotment at the rate 4 per share have already been received by the company. Give journal entry for the forfeiture. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चे, आपने सेम एंट्री पास करनी है, ठीक है। सेम एंट्री पास कैसे करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 11, हमारी जो कॉल है वो ड्यू होती है। कॉल ड्यू कैसे होती है? कॉल अकाउंट टू इक्विटी, लेकिन कॉल आपको रिसीव नहीं हुई तो एंट्री हो जाएगी रिवर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा? 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। एंड 10 रुपये के हिसाब से आपकी यहाँ पर फेस वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या डिफरेंट है, ध्यान से देखना। 10 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने मंगवाए ही 8 रुपये हैं। जब कंपनी ने मंगवाए ही 8 रुपये हैं, जब कंपनी ने 2 रुपये मंगवाए ही नहीं हैं, तो हम क्यों डालेंगे उसको यहाँ पे? हम यहाँ पर लेंगे कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक है। ये भी हमारी कॉल्ड अप वैल्यू ही थी, अगर आपने ध्यान से यहाँ पर पढ़ा हो कॉन्सेप्ट, कॉल्ड अप वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू, ठीक है। उसके डिफरेंस से हम निकालते हैं फोरफीटेड अमाउंट, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर भी सेम रहेगा, 20,000 इंटू 8 के हिसाब से हमारी कॉल्ड अप वैल्यू आएगी विच विल बी 1,60,000, ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी आएगी? जो हमने यहाँ पर फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू की, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट और है क्वेश्चन में। सिंपल, उन्होंने ये लाइन दे दी है, एज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर्स। अब मनी ड्यू कौन सी थी? जो हमारी फाइनल कॉल की थी, उसको उन्होंने कॉल इन एरियर में डाल दिया है, तो हम यहाँ पे सीधा लेंगे टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। कितने से? 20,000 के शेयर्स थे और 2 रुपये की कॉल थी, यानी कि 80,000, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगे फोरफीटेड शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें आपके जो आपने पहले पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं बच्चे? यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एप्लीकेशन पे यू हैव गिवन 2 रुपीज़ पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर, और अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ पर शेयर, 2 + 4 6 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है। दिस इज़ द होल एंट्री। सिर्फ 2 पॉइंट से ये डिफर हुआ था। फर्स्ट थिंग वॉज कि जो आपकी ड्यू की अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करनी है आपने कॉल इन एरियर में, और फर्स्टली यहाँ पे बच्चे फेस वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू में हमेशा परेशान होते हैं, तो हमेशा हमें कॉल्ड अप वैल्यू में से पेड अप वैल्यू माइनस करते हैं, तो हमारे पास फोरफीटेड अमाउंट आ जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।